नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या अकाउंट का काम करते हैं या टैक्सेशन का काम करते हैं तो आप हमसे किस तरह जुड़कर पैसा कमा सकते हैं सिर्फ बिजनेस लोन की फाइल रेफर करके। इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि हमारी क्या विशेषता है और हमारा प्रोसेस क्या होता है, कितना ईजी प्रोसेस है लोन की फाइलें सेंक्शन करवाने का। आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो टारगेट सेगमेंट है वो है बिजनेस लोन। आप सिर्फ कस्टमरों को रेफ़र करोगे या उनके कुछ प्राइमा फेसी डॉक्यूमेंट्स दोगे। हमारे यहाँ से आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन होगा जो हर वक्त आपसे कांटेक्ट में रहेगा। अगर आप कोई भी फाइल देते हो तो उसका पूरा स्टेटस वो आपको बताता रहेगा कि फ़ाइल लॉगिन हो गई, अंडर राइटिंग में आज फील्ड विजिट होगी, आज वैल्यूएशन रिपोर्ट निकलेगी। इस तरीके से वह रिलेशनशिप मैनेजर आपसे 24 घंटे कांटेक्ट में रहेगा। हमारे पास जितने भी रिलेशनशिप मैनेजर है सब एक्सपर्ट है, सबके पास कम से कम इतना एक्सपोजर है कि वो 1000 से ज़्यादा फाइलें लॉगिन कर चुके हैं। ओवरऑल इस कंपनी को मैं चलाता हूँ, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है आईसीआईसीआई बैंक में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ब्रांच मैनेजर था। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रोसेस है लोन करवाने का, क्योंकि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी हमारी एक्सपर्टाइज। अब लोन का प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बिजनेस लोन की कुछ हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसी तरह की फाइलें लेते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई व्यापार जो 2 साल पुराना बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ हो, मिनिमम सिविल स्कोर 700 हो और 50 लाख का टर्नओवर उसके बैंक अकाउंट में रोटेट होता हो। इस तरह की फाइल ही आपको सोर्स करनी है और हमें देनी है। डॉक्यूमेंट के नाम पर हमको सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ चाहिए और 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि इंटरनेट बैंकिंग से जो डाउनलोड होता है वो। ये सारी चीज़ें, ये चारों चीज़ें आप हमें व्हाट्सअप करोगे। व्हाट्सअप पर सब डॉक्यूमेंट सेंड हो जाते हैं। अगर आपके पास व्हाट्सअप एक्सेसिबल नहीं है, आप हमसे ईमेल आईडी ले सकते हैं, ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में व्हाट्सअप पे काम करना काफ़ी कन्वीनियंट और आसान है। अब जब आप हमें फ़ाइल दे देंगे तो हमारी तरफ से जो रिलेशनशिप मैनेजर एक्सपर्ट है वो पूरी फाइल को एनालिसिस करेगा। वो सबसे पहले देखेगा आखिर जिस लोकेशन पे आपने फ़ाइल भेजी है उस लोकेशन पे किस बैंक की पॉलिसी में ये आता है। देखो, उसके बेसिकली काम ये रहेंगे। सबसे पहली एनालिसिस तो कि बिज़नेस प्रोफाइल और कस्टमर की प्रोफाइल को पढ़ने का। अगर मान के चलो जैसे हमारा ऑफिस जयपुर में है लेकिन आप लखनऊ में बैठते हैं, लखनऊ की आपने फ़ाइल दी है, तो वो सबसे पहले देखेगा लखनऊ पे कौन कौन बैंक और एनबीएफसीज हैं। अब उसने देख लिया कि हर बैंक और एनबीएफसीज की किस की पॉलिसी में ये वाली फाइल फिट बैठती है। रैंडमली कोई भी फाइल लॉगिन नहीं करी जाती, वह चूज़ कर लेगा 2 या 3 बैंकर की बोले इन बैंकों में ये फाइल लग सकती है। फिर कस्टमर की कंसर्न लेके उस वाले बैंक में वो वाली फाइल लॉगिन हो जाएगी सिस्टम में। सारा काम डिजिटली है, हमें डिजिटली ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं सिस्टम में। डिजिटली आरलॉस आईडी जनरेट होता है या लोन आईडी जनरेट होता है। जब एक बार डिजिटली इस फाइल पंच हो जाती है तो ये फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका सिविल स्कोर चेक करता है, जो हमारा सर्वर चेक नहीं करता। ये जिस भी बैंक में हम लगाते हैं उसका सर्वर चेक करता है और जो बेसिक चेक्स हैं वो सब उसका सर्वर देता है, जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सारे ट्रांजेक्शन जेन्युइन है या नहीं, किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है, आपने जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन दिया है वो ऑनलाइन वेरीफाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, पैन कार्ड, आधार कार्ड का जो भी वेरिफिकेशन क्रॉस चेक्स होते हैं वो सब सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा। अगर सिस्टम ने पास कर दिया है कि सब कुछ ओके है, सिविल ओके है, ट्रांजेक्शन्स जेन्युइन है, बिजनेस जेन्युइन है, तो सिस्टम आगे बढ़ता है। फिर एक कॉल वेरिफिकेशन जाता है कस्टमर के पास बैंक की तरफ से। वहाँ उससे बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती है, सर आप लोन में इंटरेस्टेड हैं, कितना लोन आपको चाहिए, और बेसिक चीज़ें पूछ के फिर उसके बाद क्या होता है, इंस्पेक्शन के लिए बैंक से ऑफिसर जाता है। वह बिजनेस प्रोमाइसेस की इंस्पेक्शन करता है। बिजनेस प्रोमाइसेस में जर्नली जो इंस्पेक्शन जाता है वो ये देखता है बिजनेस रेगुलर चल रहा है या नहीं चल रहा है, साइन बोर्ड प्रॉपर है या नहीं, आस पड़ोस में उसकी क्या रेपुटेशन है। घर का इंस्पेक्शन होता है, घर पे भी ये कंफर्म किया जाता है कि ये बाकी में उसका ही घर है। 1-2 पड़ोसियों से भी पूछ लिया जाता है, कई बार वो अपने हिसाब से बैंक करता है ताकि आपको कम से कम तकलीफ हो। अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है फिर उसके बाद आपकी फाइल चली जाती है लोन अंडर राइटिंग में, मतलब क्रेडिट के पास फाइल पहुंच जाती है, जहां पर सिर्फ यही डिसीजन लेना होता है कि लोन अगर देना है तो कितने का लोन देना है और किस टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन अमाउंट, ये सब डिसाइड करके आपका लोन अप्रूव हो जाता है।
एक बार जब लोन अप्रूव हो जाता है तो आप तब कस्टमर के साथ सारा सैंक्शन लेटर सैंक्शन किया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ गुंजाइश बढ़ती है। एक बार जब लोन अप्रूव हो जाता है तो हमारी टीम जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो बैंक के साथ नेगोशिएट करता है। कई बार हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करा देते हैं, कई बार प्रोसेसिंग फीस कम करा देते हैं, कई बार लोन अमाउंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है वो इंक्रीज़ करवा देते हैं। और भी कुछ टर्म्स कंडीशन जहाँ पर हम कुछ रिलैक्सेशन करवा सकते हैं वह करवा देते हैं। जब कस्टमर एग्री हो जाता है सारी टर्म्स कंडीशन पे, उसके बाद डॉक्यूमेंट साइन होते हैं। आज की डेट में जितने भी डॉक्यूमेंट साइन होते हैं सारे ई डॉक्यूमेंट साइन होते हैं। ई डॉक्यूमेंट साइन होने से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद लोन डिसबर्स हो जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट साइन के बाद ई मैंडेट सेट होता है और लोन कस्टमर के अकाउंट में डिसबर्स हो जाने के बाद फिर अगले 24 घंटे के अंदर आपको आपका पेमेंट मिल जाता है। यानी इतना सिंपल काम है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फाइलें रेफर करनी है, कुछ प्राइमा फेसी डॉक्यूमेंट देने हैं। बाकी का काम अगर कुछ पेंडेंसी है मेरी टीम कंप्लीट कर लेगी, मेरी टीम लॉगिन करेगी सिस्टम में फाइल, आपके लिए बहुत ही सुचारू रूप से। अब ये होता क्या होगा कि आप अगर कहीं फाइल दे रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें से आधी से ज़्यादा फाइलें रिजेक्ट हो जाती हो, क्योंकि ये जो फील्ड है इसके अंदर नॉलेज सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देखो मार्केट में हर किसी को लोन देने के लिए कोई ना कोई बैठा हुआ है। अब ये अब आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिगर आउट करें कि इस कस्टमर को कौन सा बैंक या एनबीएफसी लोन दे सकता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हो, लेकिन अब हमारी टीम को पूरी तरह नॉलेज है और हम पैन इंडिया के हर लोकेशन पे आपकी फ़ाइल को हम करवा सकते हैं। और प्रेजेंटली आज की डेट में सैकड़ों हमारे साथ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स, सरकारी कर्मचारी ये सब जुड़े हुए हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमें फ़ाइल देते हैं और पे आउट लेते हैं बिना किसी हेडेक के। और हमारा काम ईमानदारी का इसलिए है क्योंकि हम 24 घंटे के अंदर ही आपको पे आउट दे देते हैं, कोई भी डिले किसी तरह का नहीं होता हमारी तरफ से पे आउट। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कंपनी कनेक्टिंग.फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के बारे में इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। हमारा जीएसटी नंबर है, सीआईएन नंबर है, हम रेगुलर जीएसटी फाइल करते हैं, हमारी वेबसाइट है। अगर आप हमारा प्रेजेंट लोकेशन देखोगे, हमारा ऑफिस जयपुर वैशाली नगर में स्थित है। अगर आप जयपुर में ही कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करते हैं तो आप हमें कॉल करिए, हमारी टीम से एक रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करने आएगा और आपकी पूरी प्रोफाइल समझेगा। फ्रेंड्स, हमसे अच्छी सर्विस आपको कोई नहीं दे सकता। आप एक बार हमारी सर्विस ट्राई करके देखिए। हमारी कंपनी 100% जेन्युइन है। पिछले 5 साल से हमारा यूट्यूब पर चैनल है और हमारे चैनल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप देखोगे आपको लगभग बैंकिंग से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप ये देख सकते हैं हमारे चैनल में करीब 1200 के करीब वीडियोस हैं और इस तरह आपको सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं उनमें आपको बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। और आज की डेट में हज़ारों लोग हमसे जुड़े हैं और हमसे जुड़कर वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। आप भी जुड़िए चार्टर्ड अकाउंटेंट होके और हमारे साथ पे आउट कमाइए।